नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। ओली नेतृत्व के सरकार में सहभागी होबाक फोरम नेपाल के निर्णय बुध के मंत्रालय के निष्कर्ष लगाओल जाए। संविधान संशोधन में प्रतिबद्धता जनाका कार्यान्वयन करजा का सरकार आ फोरम राजपा के आग्रह सब स्वामित्व के आवश्यक रहल कहब। प्रतिनिधि सभा के सभामुख के चुनाव 26 गते होइत आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के चुनाव फागुन 30 गते। धौंसा में टिपर के लाइक टाइम कार्ड प्रणाली लागू, ढलके से जनकपुरा वाला 1.5 घंटा लागा पड़त। आ प्रादेशिक राजधानी के मांग करत आंदोलनत वीरगंज के संघर्ष समिति से मसाल जुलूस आ बंद के कार्यक्रम फिरता। आप समाचार विस्तार से। उपेंद्र यादव नेतृत्व के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में सहभागी हेबाक औपचारिक निर्णय केलक। पार्टी केंद्रीय कार्यालय संपादन समिति के मंगल दिन बैसल बैसार से वाम गठबंधन नेतृत्व के सरकार में सहभागी हेबाक निर्णय कयल गेल। वाम गठबंधन संविधान संशोधन करबाक आ अपने सबके मुख्य मांग संबोधन करबाक तैयारी भेलाक बाद सरकार में सहभागी हेबाक निर्णय लेल गेल। पार्टी सह अध्यक्ष राजेंद्र श्रेष्ठ जानकारी देलनि। बैसार में एमाले माओवादी केंद्र के नेता संग संविधान संशोधन के विषय में भेल छलफल के समीक्षा समेत कयल गेल छल। हालसम्म भइरहेको एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको सरकारका सन्दर्भमा सम्पूर्ण रूपमा होलिस्टिक रूपमा चाहिँ त्यसको समीक्षा गर्ने काम गर्यो र त्यो समीक्षा पश्चात चाहिँ त्यसलाई अनुमोदित गर्दै अब नयाँ ढङ्गले पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्ने र सरकारमा सामेल हुनको लागि आज चाहिँ पुनः उहाँहरूसँग वार्ता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भयो र यसरी चाहिँ संविधान संशोधनका मुद्दामा हामीले राख्दै आएको सरोकारको विषयमा वाम गठबन्धन सकारात्मक भएको आधारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेको छ। सरकार में सहभागी हेबाक निर्णय लेने फोरम उप प्रधान सहित 3टा मंत्रालय के दावी करैत आयल। एम्हर वाम गठबंधन फोरम के 2टा मंत्रालय देबाक तैयारी केलक। आइ मंत्रालय के भागवंडा के निष्कर्ष लगाओल गेलाक बाद मंत्री परिषद विस्तार करबाक तैयारी भ रहल प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय जनौलक। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वाम गठबंधन के सरकार में सहभागी हेबाक निर्णय केलक। इस संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछल गेल छल सरकार में जबाक फोरम नेपाल के निर्णय केहन लागल। अहाँ के बात जहिना के तहिना। लोग के मजबूरी में फंसा के एक सरकार में लगा रहा है। एक चाहिए बेरी बेरी फोरम जो धोखा दे रहा है कि धोखा जनता कते से हो। हाँ, कतेक जनता जो है से संविधान संशोधन के लिए मर गए। हाँ, कते के बेटा कते के घर वाला शहीद भ गए। सब आदमी जो है सबके जितलकै आ जितला के बावजूद जनता के छोड़ कर इस सरकार में जा रहा है, ये बढ़िया बात ना है। हम तो सकारात्मक के रूप में लेती जो ये सरकार मधेसी समुदाय के मांग पूरा कर दे तहन सरकार में जाना उचित है, नहीं तो बिल्कुल अनुचित है। तहन उपेंद्र बाबू अपने ज्यादा आस गए, जनता उनका साथ नहीं देते। बहुमत से जीतल की जनता कोई जनता के धोखा दे के उस सरकार में जा रहा है, गलत बात है। नहीं होके चाहिए। सबसे पहले ओकरा संविधान शोषण करावे और बाद पूरा लेखन करावे चाहे कुछ करावे, और बाद में वो सरकार में जाए तब उचित है। आज सीधे सरकार में लिखित पत्र बढ़ता तो बहुत देर बेर दिल के बार बार ठेकते है उपेंद्र यादव। देश के हमारा जे माने मधेश के जो समस्या है, जो संविधान के आराम है, वो जैसे कि जल्दी से जल्दी फॉर्म जाके सरकार में भी वो काम के वो संविधान चेंज करा दे। ये हमार शुभकामना है। सरकार में जाए छथिन आ जनता के की मैंडेट है आ नहीं है, वो मैंडेट उनका दोनों आदमी के लग चलक चाहिए ना। कह दिलखिन जो हम सरकार में जाब, इनकर मानसिकता ठीक नहीं भेल। उपेंद्र जी के यही कहबन हम जे ई सब अपने में गठबंधन केने तो मिला जुला कर चलत और सरकार में संविधान संशोधन के जो प्रक्रिया है वो कराबत, ओकरा बाद सरकार में जात। गठबंधन जेना लड़ले लोग वोट दिलकै तो सब जनता के प्रदेश के लगी संशोधन करा कर तब वो सरकार में जाओ तो बढ़िया बात है।
आ सोझे पदे लगी जे हैरान हेतै तऽ ओ ठीक काम नहीं भेलै। जनता तो वोट देने है यौ। हमरा सब तऽ इतनी कहबै जे जनता के सुधार करो, 2 नंबर प्रदेश के करो, संशोधन करो आ तब जाओ तो मर्यादा रखिए। संशोधन वाला बात भेला के बाद में राजपा है, फोरम है, ये सबके मिला जुला कर सबको मिला जुला कर कार्य चलू पे सबसे खुद का कार्य करते। जे जनता के बल पर जे ठाम से जीत कर गेले अगर वही हिसाब से अगर काज नहीं कल तो 5 साल के बाद है। आप कोनो 20 साल के बाद चुनाव नहीं हेते। आई पोस्टर देखा कर, आई फोटो देखा कर या ई क जनता के जे ठकती तो आब ओहन बात नहीं है। जनतो बुझे है जैसे हाथी के 2 दांत है, जनतो अथी नेतो के 2 दांत। तो देखावा वाला कुछ और या खाए वाला कुछ और। आई मधेश में जो बहुमतहीन करे ना आंदोलन के कारण से ओहो एक आंदोलन छलिए, चुनावो एक आंदोलन है। आई असगर यदि फॉर्म निर्णय करे वही में जाए बिना संविधान संशोधन के, यदि वही में जाता तो बाद में कहीं पछताने पर आंदोलन करे पड़ता। ताई लेकर जावे संविधान संशोधन नहीं करते तावे तक सरकार में नहीं जाए चाहिए। ये हमर अपन बात है। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सांसद उपेन्द्र यादव सब समुदाय के सम्मिलित कर जका संविधान संशोधन कर सरकार के सुझाव दिलक। संविधान में गंभीर किस्म के त्रुटि रहल कहत ओ सब समुदाय के स्वीकार जका आ सकबाक क संशोधन करबाक सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में बोलित सांसद यादव अपन संविधान के सबके गौरव आ गर्व करबाक ढंग से संविधान के संशोधन करत ल जेबाक बतौलक। संहिता, गणतंत्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायत के किछ महत्वपूर्ण विषय भेला से संविधान के देश भीतर के विविध समुदाय के दृष्टिकोण करत आ हटावा नहीं सकल त्रुटि भेल से ओ तर्क देने छलैत। सबभन्दा पहिला म सम्पूर्ण मान्य जीवहरूलाई संसदमा निर्वाचित भएर आउनु भएकोमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। अब 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू बोलेर गइसक्नु भएको र प्रधानमन्त्रीज्यूहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई सुन्दा अलिकति पुरानो कुराहरू याद आउँछ। यहाँहरूले संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा गर्नुभयो। त्यो बेलामा देशको आधा जनसंख्या सडकमा र आफ्नो अधिकारका लागि गोली खाइरहेका थिए, बन्दुक चलिरहेको थियो। त्यो बेलामा आधा जनसंख्या देशको ब्ल्याकआउट गरिरहेको थियो। काठमाडौँको एउटा कुनामा कसैले दीपावली पनि गरिरहेको थियो। त्यो दिनलाई हामी त्यो किन त्यस्तो हुन गयो? बेसी मुनाफा रहल सरकारी कार्यालय उदारवाद निजीकरण के नीति बेच देने आ एकर अंत भेल कहत ओ ई उद्योग सबके पुनः संचालन में लेबाक बतौलक। तेनाका नया ढंग से भूयोग्य नीति लाकर कृषि योग्य जमीन के भूमियाकरण से बचेबाक कहत कृषि के आधुनिकीकरण कर जका जोड़ देने छलैत। साथे ओ भ्रष्टाचार आ कमीशन तंत्र के अंत क विविध शासन कायम कर जका आवश्यक रहल में जोड़ देने छलैत। वैध रकम से अवैध रकम बाजार के नियंत्रण कर जका कहत ओ सरकार के तैक लेल रोकबाक बतौने छलैत। बैसार में स्वतंत्र सांसद दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल आ राजेंद्र लिंगदेन सांसद के बहुमत के
नहीं बनाकर सभामुख के ध्यान आकर्षण करौने छलैत। ओ भ्रष्टाचार नियंत्रण में गंभीर बन सभामुख मार्फत सरकार के सेहो ध्यान आकर्षण करौलक। प्रतिनिधि सभा में स्वतंत्र सांसद के हैसियत में रहल पौडेल राष्ट्रीय जनमोर्चा सुबाल नेपाल मजदूर किसान पार्टी आ लिंगदेन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी से निर्वाचित भेल छथि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक सांसद राजेन्द्र महतो संविधान संशोधन में प्रतिबद्धता जना कार्यान्वयन कर जका सरकार संग माग केलक। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में बोलित नेता महतो कार्यान्वयन नहीं हो बस जका समझौता नहीं भक मन में प्रतिबद्धता क संविधान संशोधन कर देखाबाक प्रधानमंत्री के आग्रह केलक। विभिन्न कालखंड में बेर बेर समझौता भेल मुदा कार्यान्वयन नहीं भेल स्मरण करबैत ओ कार्यान्वयन नहीं भेला धरि समझौता नहीं कर ध्यान आकर्षण करौने छलैथ। विगत में देखल जाए त आयल समझौता आ धोखा के क्रम भंग क अर्थात में संविधान संशोधन क सृजनात्मक काम कर ओ प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करौलक। क्या व्यवहार हुआ याद कीजिए। हम लोग चिल्लाते रहे कि अरे साहब राज्य ने सरकार ने आपने आप कांग्रेस एमएलए माओवादी तीनों पार्टी ने समझौता किया, उस समझौता को तो मानो, उस समझौता का हमारा संविधान तो बनाओ। लेकिन रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। हम सड़क पर लड़ते रहे, गोली चलाई गई, सीने में गोली मार करके संविधान का घोषणा हुआ था। खून की नदियां बह रही थी वीरगंज में, यहां दिवाली मनाया जा रहा था। और उस संशोधन के लिए, उस संविधान में जो त्रुटियां हैं उसके संशोधन के लिए 6 महीना तक बहुत ही कठोर संघर्ष करना पड़ा था। उस संविधान बनेबाक समय में राज्य अपन आवाज नहीं सुनने सड़क में लड़ रहल समय बंदूक देखा का संविधान जारी केने राजधानी में दीपावली मनबेने कहत बैसार में बोलित राजपाक सांसद महतो निके भावुक भेल छलैत। ओ विगत में समझौता असमझौता के नाम में धोखा नहीं देव बेर बेर ध्यान आकर्षण करबैत आयल छल। ओ कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी के बैसार में सहभागी हेबाक लेल आवश्यक वातावरण मिला देव सेहो आग्रह केलक। महतो वाम गठबंधन के सरकार के अपन सहयोग आ समर्थन रहल बतौलक। नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल विकास आ समृद्धि के लेल नया यात्रा सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष सब के सहमति आ साझेदारी के भावना अनुसार आगा बढ़ पड़बाक बतौलक। महाभूकंपक समय में अपने सब तत्कालीन सरकार के पुगौने सहयोग के स्मरण करैत ओ नैनिक पड़ल समय में सरकार के सहयोग करबाक आ देश आगा बढ़ेबाक भूमिका में प्रतिपक्ष दल रह पड़बाक बतौलक। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में बोलित ओ प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय सहमति आ सहकार्य के भावना सहित सरकार के सहयोग करबाक आग्रह केलक। राजनीतिक स्थायित्व आ विकास आ समृद्धि के लड़ाई जीतबाक अवस्था में रहल कहत ओ राष्ट्र आ जनता के निमित्त त्याग के संकल्प कर सब गोटे के आवश्यक रहल बतौलक। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण र घोषणा भएपछिको निर्वाचनबाट आएको यो प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका छौं। म पनि पूर्ववक्ता मित्रहरू नेकपा एमालेको तर्फबाट मान्य माधव कुमार नेपाल र भर्खरै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मान्य शेरबहादुर देउबाजीले भनेका धेरैजसो कुरासँग म सहमति जनाउन चाहन्छु र म सबै मान्य सदस्यहरूलाई विजयको निम्ति यो ऐतिहासिक सदनमा उपस्थितिको निम्ति हार्दिक बधाई र सबैको कार्यकालको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल के इतिहास में पछिल्ला चरण में भेल परिवर्तन के श्रेय कोनो दल वा कोनो व्यक्ति विशेष के नहीं रहल तर्क सब के ध्यान आकर्षण कराल गेल छल। राष्ट्रीय सहमति से मात्रे देश के बड़का बड़का राजनीतिक परिवर्तन भेल कहत ओ परिवर्तन के सफलता के श्रेय कोनो व्यक्ति विशेष वा दल के
पॉलिट में नहीं रहल बतौलक। 2046 साल से पछिलका संपूर्ण परिवर्तन में अपना पार्टी केंद्र बिंदु आ मध्य बिंदु पड़ल आ अखन संसद में बोले क्रम में ओ अपन मध्य बिंदु आ केंद्र बिंदु रहल बतौलक। संघीय निर्वाचन पछिला प्रतिनिधि सभा के पहिल बैसार से सहभागी सब गोटे के बधाई तथा कार्यकाल के पूर्ण सफलता के शुभकामना देत साथे ओ संविधान कार्यान्वयन के अत्यंत चुनौतीपूर्ण काम भेला से सबसे बेसी भूमिका खेलबाक आम जन समुदाय के आभार प्रकट केलक। नेकपा एमालेक सांसद माधव कुमार नेपाल प्रतिपक्ष आ सत्तापक्ष दल के एके साथ भक अगाडि बढ़ेबाक सुझाव देलक। मंगल दिन नया बानेश्वर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार में बोलित नेता नेपाल जितबाक अहंकार आ हारबाक निरुत्साही नहीं भक देश के विकास आ समृद्धि के लेल सब गोटे के आगा बढ़ेबाक आग्रह केलक। संसदीय व्यवस्था सुंदर भेला कहैत सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष के सब गोटे के मिलकर आगा बढ़ेबाक रहल कहैत ओ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के पराजय भोग के निराश नहीं हेबाक आग्रह केलक। पराजय से अखन नहीं दुख मान कर शुरुए से विरोध कर आ हनीमून पीरियड कह जका बिताब दिन नहीं कहैत गलत भेल कहैत ओ सत्ता पक्ष संग मिलकर काज करबाक आह्वान केलक। अब म वहाँ लाई मध्यनजर राखेर नेपालको र नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यको निम्ति हामीले आफ्नो ठाउँबाट कर्तव्य निर्वाह गर्नु आवश्यक भएको छ र यसै सन्दर्भमा नयाँ सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको यो सरकार गठन भइसकेको छ र त्यस सरकारले पनि धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर सबैलाई एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रिय विकासको महान अभियानमा पुरनका बात में नहीं उलझ कर एकता विश्वास के आधार में आगा बढ़ेबाक ओ जोड़ देने छलैत। वाम शक्ति कहे अधिनायवाद आयल की लोकतंत्र के ठेस पूछल की कहत संसद में पैदा भेल ई काज भेल कहत ओ तैके किसिम के चिंता नहीं कर सब प्रतिपक्ष दल के आवश्यकता में तुल्यौलक। कोनो देश के विकासक पहल शर्त दिगो शांति भेला से उल्लेख करत ओ दिगो शांति का आधारशीलता आ तैयार भ चुकल आ विकास के गति आगा बढ़ेबाक आवश्यक रहल ओ बतौलक। तीनू तह के निर्वाचन कोनो एकटा गठबंधन आ सफलता प्राप्त का अवसर देने जनता के सेहो न्याय केने ओ तर्क देने छलैत। पिछला समय नेतृत्ववादी भूमिका में रहल व्यक्तित्व में देश के रूपांतर करबाक संकल्प के अभाव प्रतिवादी भाव आ अपन मात्रे नीक हेबवाला सोच आ चिंता के ग्रसित भेला से कहत ओ ओहि किसिम के चिंता से बाहर अयबाक जोर देने छलैत। भौतिक पूर्वाधार के विषय के वाम गठबंधन के सरकार सुनिश्चितता के साथ आगा बढ़बाक विषय में विशेष ध्यान पुगाल गेल ओ जोर देने छलैत। सरकार संचालन के संदर्भ में राज्य के विभिन्न संयंत्र हाथ बांधना काम नहीं करत ओ सरकार के पूर्ण रूप में काम करबाक वातावरण मिला देव संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौने छलैत। प्रतिनिधि सभा के सभामुख के निर्वाचन आगामी शनि दिन होबा लागल। बानेश्वर स्थित बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार से आगामी शनि दिन लेल सभामुख के निर्वाचन के मिति तोकल गेल। बैसार में सभामुख के भूमिका निर्वाह करैत आयल जे सदस्य महंत ठाकुर निर्वाचनक मिति तोकलक। प्रतिनिधि सभा कार्य संचालन संबंधी अंतरिम कार्यविधि अनुसार सभामुख के निर्वाचन कार्यक्रम संबंधी सूचना आइए प्रकाशित हेबाक महासचिवालय निर्देशन देलक। बैसार से 13 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के नियमावली मस्यौदा के समिति गठन कल गेल। समिति के कृष्ण भक्त पोखरेल, जूली कुमारी महतो, तिलेन्द्र प्रसाद बुढ़ू, देव प्रसाद गुरुङ, प्रेम सुलवाल, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, मीन बहादुर विश्वकर्मा, मिनेन्द्र प्रसाद रिजवाल, रविन्द्र प्रसाद अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मण लाल कर्ण, बिंदा पांडे, विमल प्रसाद श्रीवास्तव। इस समिति के कार्य परिणाम भेला के बाद वही मिति से
1 महीना के समय दिल गेल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार फागुन 26 गते शनि दिन बेरिया 1 बजे बुलाओल गेल। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस राजस्व विभाग आ राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग आ संपत्ति शुद्धिकरण विभाग में प्रधानमंत्री कार्यालय माथ हाथ में लियाव सरकार के निर्णय प्रति आपत्ति जनौलक। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा के सांसद राधेश्याम अधिकारी राजस्व विभाग, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग आ संपत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के माथ हाथ में लावा जका सरकार के निर्णय प्रति आपत्ति जनौलक। राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन भेल बैसार में संबोधन करैत ओ शक्ति के अधिक केंद्रीकरण करैत भ्रष्टाचारी के जन्म हेबा वाला कहैत सचेत रह प्रधानमंत्री केपी ओली के समेत करौलक। ओ सरकार के शक्ति संतुलन के सिद्धांत अनुसार आगा बढ़ेबाक सुझाव देलक। आज राष्ट्रिय सभाको यो गरिमामय सदनमा उभिएर पहिलो पटक शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्न पाएकोमा आफूलाई गौरवशाली भएको महसुस गर्दछु। निर्वाचित भएर संसदमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूप्रति बधाई र आउँदो कार्यकाल सुखमय बनोस् भन्ने कामना समेत व्यक्त गर्दछु। साथै नवगठित प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सांसद शर्मा राजनीतिक समस्या समाधान भेला सँ आब आर्थिक समृद्धि के बाट में आगा बढ़ेबाक अनुकूल समय आयल सेहो बतौलक। आप समाचारक बाँकी प्रसंग। नेपाली कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि कम्युनिस्ट सबक मिलन किछ दिन के मात्र भेल आ प्रयोग रहल कहैत अंत्य हेबाक दावी केलक। नेपाल शिक्षक संघ जनकपुर में आयोजना केने प्रादेशिक अधिवेशन के समुद्घाटन समारोह के संबोधन करते पूर्व गृहमंत्री निधि निर्दलीय आ एक दलीय अधिनायवाद नेपाली जनता के अखन स्वीकार्य नहीं केने आ नहीं करत कहत कम्युनिस्ट सब के मिलन किछ दिन के मात्र भेल बतौलक। निर्दलीय अधिनायकवाद होस् चाहे तो एक दलीय अधिनायकवाद होस्, मेरो शब्दावलीलाई याद गर्नु होला, चाहे तो निर्दलीय अधिनायकवाद होस् चाहे तो एक दलीय अधिनायकवाद होस्, एउटै पार्टी निर्माण गर्छौँ भन्ने अभियानमा हिँडेका हो मैले बहुत पाएका छन्। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, चाहे तो निर्दलवादी अधिनायकवाद होस् चाहे एक दलीय अधिनायकवाद होस्, कुनै पनि किसिमको अधिनायकवादलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ, गर्दैनौँ र त्यो जस्तो प्रयास भयो भने केही दिन केही महिनासम्म चल्छ तर त्यो पराजित हुन्छ र लोकतन्त्रवादी पक्ष, बहुदलवादी पक्ष, जनताको पक्ष विजित हुन्छ। नेता निधि सशस्त्र प्रहरी बल के केंद्र में आज जनपद प्रहरी के प्रदेश महाथत में ल्याब समेत बतौलक। नेता निधि नेपाली कांग्रेस अखन कोनो सेहो संगठन के प्रादेशिक अधिवेशन कर नहीं सकल कहत नेपाल शिक्षक संघ तय के लेल अग्रसरता देखेने कहत सराहना केने छलैथ। जनकपुर में आयोजित पहल प्रादेशिक अधिवेशन प्रदेश नंबर 2 के स्तरीय समिति गठन कल गेल। शिक्षक नेता सब आ अनुसार सर्वसम्मत रूप में समिति चयन कल गेल। नेपाल पत्रकार महासंघ धौंसा शाखा जनकपुर में बैसार कर आयल महासंघ के केंद्रीय कार्य समिति के भव्य स्वागत एवं सम्मान केलक। मंगल दिन आयोजित समारोह के बीच में केंद्रीय कार्य समिति धौंसा शाखा सम्मान पत्र आ राम जानकी मंदिर के प्रतिमा माया के चिन्ह रूप में प्रदान केलक। मिथिली गीत आ नृत्य के साथ आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह में जनकपुर धाम के तरफ से पालिका जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह आ पूर्व सूचना तथा संचार मंत्री सुरीता शाह महासंघ के जनकपुर के बैसार में जनकपुर आ एहि क्षेत्र के लेल उपलब्धिमूलक निर्णय करबाक विश्वास व्यक्त केलक। जवाब में बोलत महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष गोविंद आचार्य जनकपुर आ मिथिला के अतिथि के रूप में अपने सब गदगद भेल कहत जनकपुर के अपेक्षा अनुसार के निर्णय करबाक बतौलक। समारोह के बीच जनकपुर के मेयर शाह, पूर्व राज्य मंत्री शाह आ पत्रकारिता होत प्रदेश सभा के निर्वाचित महासंघ धौंसा शाखा के पूर्व अध्यक्ष रामाशीष यादव समेत सम्मान कल गेल।
साथे केंद्रीय कार्य समिति के संपूर्ण पदाधिकारी आ सदस्य सबके सम्मानित कल गेल। प्रादेशिक राजधानी के मांग करैत आयल आंदोलनकारी संघर्ष समिति वीरगंज बंद फिरता लेलक। वीरगंज के प्रदेश नंबर 2 के राजधानी बनाबा कहत आंदोलन में रहल संघर्ष समिति फागुन 27 गते मसाल जुलूस आ 28 गते वीरगंज बंद फिरता लेलक। मंगल दिन बैसार से संघर्ष समिति के ई निर्णय कल गेल। फागुन महीना में विवाह लगन बहुत भेला कारण बंद फिरता लेने संघर्ष समिति के सह संयोजक राम कुमार गुप्ता जानकारी दिलक। बंद के कार्यक्रम फिरता लैत ओ आर कार्यक्रम जारी रखबा गुप्ता जानकारी दिलक। बैसार में समिति संयोजक सुरेंद्र चौधरी, सदस्य बसरुद्दीन अंसारी, श्याम पटेल, अरविंद गुप्ता, शंभु गुप्ता, अखिलेश शाह लगायत के सहभागिता रहल छल। जनकपुरक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह पूर्व न्यायाधीश राम नगीना सिंह के निधन न्यायिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति भेल बतौलक। अपन टेलीविजन संघ के बातचीत में पूर्व मेयर शाह प्रधान न्यायाधीश सिंह न्यायिक तथा सामाजिक क्षेत्र में पुगौने योगदान के चर्चा करैत ओ एहन बतौलक। ओ पूर्व न्यायाधीश सिंह जीवन के अंत्य समय धरि सेहो देश आ जनता के सेवा केने कहैत ई देश के जेहन व्यक्ति के खाँचो रहल सेहो बतौलक। वरिष्ठ अधिवक्ता राम नगीना सिंह जी उनकर मृत्यु भ गेलै। उनकर मृत्यु काल्हि जे छै से चैत्र 20 गते अपन गांव उनकर सरलाही गांव छै, सरलाही गांव हथियोल अखन बलड़ा नगर पालिका में पड़ी छै। लगभग 80 वर्ष की उम्र में उनकर मृत्यु भेलै। जनकपुर में उनकर पढ़ाई शिक्षा के बाद में अपन सेवा एठम दिले न्यायिक क्षेत्र में, और जनकपुरे में जैसे उनकर अपन कर्मभूमि के रूप में एठम अपन सेवा दिले। वरिष्ठ अधिवक्ता के उनका जैसे उपाधि जैसे से सर्वोच्च अदालत से दिल गए, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सेवा दिले। जनकपुर नगर पालिका में बहुत दिन तक वर्षों तक जैसे कानूनी सलाहकार के रूप में अपन सेवा दिले। हम 54 साल में जखन मेयर भेली तखनो जैसे से बहुत विषय में कियाकि निर्णय करे पड़े छै, मेयर के बहुत विषय में बहुत निवेदन होइ छै, मुद्दा होइ छै, ओहिमे जे छै से बहुत नीक जगह अपन जे छै अपन निर्णय सब दिले। हम उनका बराबर स्मरण करै छी उनकर सेवा न्यायिक क्षेत्र में। और हमरे समय में उनका जे छै सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के रूप में जे छै उनकर नियुक्ति भेलै। तो उनका हम सब जे छै चादर ओढ़ा के सम्मान करके हम सब विदाई समारोह कर दिलिए। और दोसर हमरा याद आबि रहल छै 35 साल में 2035 साल में धनुषा रेड क्रॉस सोसाइटी में जे छै अध्यक्ष के रूप में एले थे, हम जे छै कोषाध्यक्ष के रूप में। ओहि समय में बहुत व्यक्ति सबके प्रयास रहे, मौकेश्वर बाबू जीवित रहे, काफी बड़े बड़े व्यक्ति सब जे छै ओहि में आवेला कोशिश कर ले। हमरा मौकेश्वर बाबू जे छै अपने ही के एक नीक व्यक्ति के आवश्यकता थी, कोषाध्यक्ष के रूप में हमारा सेवा हम जे छै ओहि में धनुषा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में काज करे के हमारा अवसर भेटल। अध्यक्ष के रूप में नगीना बाबू, तो नगीना बाबू के जे छै से सामाजिक क्षेत्र में सेहो बहुत योगदान छै, और जे छै न्यायिक क्षेत्र में मानव अधिकार आयोग के सेहो जे छै सदस्य में जे छै से नेपाल सरकार उनकर नियुक्ति देले छलै। और मानव अधिकार आयोग में सेहो जे छै उनकर सेवा भेलै। हमरा अखन मालूम भेल कि जखन पदे में छलै त जे एकटा जे बेसी उम्र के जे रिटायर्ड जीवन जी लोग जे वरिष्ठ नागरिक के जे छै एकटा समिति के जे छै राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखन तक पदे में छलाह। तो एहि प्रकार से जे छै से उनकर न्यायिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में जे छै बहुत योगदान छलै, जनकपुर में सेवा दिले थे। और उनकर मृत्यु जे छै से वास्तव में बहुत हमरा सबके लेल जनकपुरवासी एहि क्षेत्र के व्यक्ति प्रदेश नंबर 2 के लिए एक न्यायिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काज करे वाला व्यक्ति के जे छै मृत्यु भेला से बहुत ज्यादा जे छै क्षति भेलै। और हम हार्दिक संवेदना प्रकट करेला चाहे छी।
सर्लाही के बर्ला स्थायी घर भेल पूर्व न्यायाधीश सिंह के 80 वर्ष के उम्र में रवि दिन निधन भेल छल। सिंह 2054 साल दिस जनकपुर नगरपालिका के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा केने छल। ऐसा आगा 2035 साल में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सेहो बनल छलैथ। स्वर्गीय सिंह 2058 साल से लऽ 2063 साल धरि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के जिम्मेवारी संभालने छलैथ। सिंह राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के सदस्य तथा राष्ट्रीय ज्येष्ठ सदस्य नागरिक के महासंघ के अध्यक्ष के जिम्मेवारी सेहो संभालने छलैथ। स्वर्गीय सिंह जीवन के अंतिम क्षण धरि सेहो सक्रिय रहल छलैथ। सरकार आगामी बैसाख से प्रदूषण जांच पास नहीं भेल सवारी साधन के महानगरपालिका आ उप महानगरपालिका में प्रवेश पर रोक लगाबाक व्यवस्था केलक अछि। जनसंख्या तथा वातावरण मंत्री लालबाबू पंडित वायु प्रदूषण जांच पास नहीं भेल सवारी साधन के बैसाख 1 गते से महानगरपालिका आ उप महानगरपालिका में प्रवेश में प्रतिबंध लगाबाक व्यवस्था केने जानकारी देलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका देश के विभिन्न भाग में वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य में समेत प्रतिकूल प्रभाव पाई रहल समय मंत्री पंडित बैसाख 1 गते से सरकार वायु प्रदूषण होबऽ नहीं देबाक हरियर स्कूटर लगाकर सवारी साधन मात्रे संचालन करबाक अनुमति देबाक आवश्यक व्यवस्था मिलौने स्पष्ट कल गेल। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बोली तो हरियर स्कूटर लगाकर सवारी साधन समेत प्रदूषण जांच पास भेल पाउल गेला में उल्लेख करैत ओ स्कूटर वितरण करबाक कर्मचारी समेत कार्यवाही में प्रभाक चेतावनी दिलक। मंत्री पंडित सरकार के वायु प्रदूषण करबाक प्लास्टिक के फैक्ट्री सबके संचालन पर रोक लगबाक तैयारी भ रहल बतौलक। मंत्री पंडित वातावरण के स्वच्छ बनाबा जका अनुगमन करबाक निर्भयता के साथ लायक प्रभाक सेहो संबंधित निकाय के पुनर्निर्देशन दिलक। ओ कानूनी अनुसार वातावरण प्रदूषण करबाक निर्णय के दंड सजाय देबाक अपने तैयार रहल स्पष्ट कलक। मंत्री पंडित मास्क लगाकर नहीं लगाब प्रभाक आ वातावरण के स्वच्छ रखबाक अपन संबंधित निकाय के नियंत्रण में अनुगमन आ दंड सजाय के उपयुक्त विधि सक्रियतापूर्वक लागू करबाक समेत जानकारी दिलक। और दंडहीनता भीतर बढ़त गेल सेहो पाओल गेला पर छूट आ कोनो किस्म के नहीं देबाक चेतावनी समेत दिलक। मंत्री पंडित वातावरण के मानव मैत्री बनाबा अपने मापदंड नहीं पुगल 11टा संघ संस्था के जरिमाना करबाक स्मरण समेत करौलक। अपन समाचार समाप्त कर से पहले मुख्य समाचार एक बेर फिर से। ओली नेतृत्व के सरकार में सहभागी हेबाक फोरम नेपाल के निर्णय आय मंत्रालय के निष्कर्ष लगाओल जाए। संविधान संशोधन में प्रतिबद्धता जना का कार्यान्वयन कर सरकार फोरम राजपा के आग्रह सब सहमति से आवश्यक रहल कहब। प्रतिनिधि सभा के सभामुख के चुनाव 26 गते होबा लागल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के चुनाव फागुन 30 गते होई। ढौंसा में टिपर के लेल टाइम कार्ड प्रणाली लागू। ढलके से जनकपुर आबा लेल 1.5 घंटा लागा पड़त। आ प्रादेशिक राजधानी के मांग करैत आंदोलनत वीरगंज के संघर्ष समिति से मशाल जुलूस आ बंद के कार्यक्रम फिरता। बेस त अपन समाचार अखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।